बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 13 अप्रैल 2025 रोज़ इतवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं, आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटे के निशान को दबा दें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। आज शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मक्का जाने के लिए 23 अप्रैल से परमिट की शर्त आयद। गैर मुल्की 29 अप्रैल तक अपने मुल्क लौट जाएँ। वज़ारत दाखिला ने हज सीज़न के लिए तैयारियों का आगाज़ कर दिया। मक्का मुकर्रमा में दाखिले के लिए 23 अप्रैल से परमिट की शर्त पर अमल दरामद का आगाज़ होगा। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ारत दाखिला की जानब से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि सऊदी अरब में उम्रा वीज़े पर मौजूद गैर मुल्कियों को चाहिए कि वो 29 अप्रैल तक अपने मुल्कों को लौट जाएँ, बसूरत दीगर उसे खिलाफ वर्जी शुमार किया जाएगा। वज़ारत दाखिला का मज़ीद कहना है कि 23 अप्रैल के बाद से सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में मुकीम गैर मुल्कियों को मक्का जाने के लिए परमिट दरकार होगा, बसूरत दीगर उन्हें शमेसी या दीगर चेक पोस्ट से वापस कर दिया जाएगा। वो गैर मुल्की जिनके इकामे मक्का शहर से जारी हुए हैं उन्हें परमिट से इस्तिस्ना हासिल होगा। ऐसे गैर मुल्की जिन्हें काम की घर से मक्का या शहर मुक़द्दस जाना होता है उन्हें काम की नौयत के एतबार से अबशर या मुकीम पोर्टल से परमिट जारी करवाना होगा। GCC के शहरी या सऊदी अरब में दीगर वीज़ों पर मुकीम गैर मुल्कियों के लिए नुस्ख पोर्टल के जरिए उम्रा परमिट का इजरा 29 अप्रैल से बंद हो जाएगा, जो कि 10 जून तक जारी रहेगा। वज़ारत दाखिला ने हदायत की है कि हज के वीज़े के अलावा तमाम इक़साम के वीज़ों पर सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों को हज सीज़न के आगाज़ 29 अप्रैल से ही मक्का में रहाइश इख्तियार करने की इजाज़त नहीं होगी। वज़ारत दाखिला का कहना है कि आज़मीन हज की सहूलत और अमन और सलामती के पेश नज़र ज़वाबित मुकर्रर किए गए हैं, जिन पर अमल करना सबकी जिम्मेदारी है। क़वाइद की खिलाफ वर्जी पर मुकर्रर सज़ा का सामना भी करना पड़ेगा। सऊदी वली-ए-अहद की ज़ेर सरपरस्ती इंसानी सलाहियत इनिशिएटिव का दूसरा एडिशन आज से रियाद में शुरू होगा। वली-ए-अहद मुमलिकत शहज़ाद मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आले सऊद की ज़ेर सरपरस्ती रियाद के शाह अब्दुल अज़ीज़ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में आज 13 अप्रैल को इंसानी सलाहियत इनिशिएटिव के दूसरे एडिशन का आगाज़ होगा। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक सऊदी अरब के विजन 2030 के टारगेट को सामने रखते हुए इंसानी सलाहियतों को फ़रोग़ देने के लिए मुनक्कद होने वाली कॉन्फ्रेंस का उन्वान मुस्तक़बिल की तैयारियों के बाद रखा गया है। कॉन्फ्रेंस का मकसद इंसानी सलाहियतों को बढ़ाने के लिए अवामिल और मौक़े मुहैया करना और बासलाहियत अफराद की हौसला अफजाई करते हुए उन्हें आगे लाना है। इंसानी सलाहियत के फ़रोग़ के हवाले से मुनक्कद होने वाली 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में 100 से ज़ायद मुज़ाकराती सेशंस होंगे, जिनमें मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले 300 के करीब माहिरीन अपनी जो आरा हैं वो पेश करेंगे। शाह फैसल सालाना अवार्ड 2025 तकसीम की तकरीब 14 अप्रैल को होगी। खादम हरम शरफ शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आले सऊद की ज़ेर सरपरस्ती रियाद में सालाना शाह फैसल अवार्ड 2025 की तकरीब 14 अप्रैल को रियाद में होगी। सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक शाह फैसल सालाना अवार्ड मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमत अंजाम देने वालों को दिया जाता है। तकरीब तकसीम अवार्ड में 6 शोबों में नुमाया खिदमत अंजाम देने वालों को शामिल किया गया है, जिनमें इस्लाम, अलूम इस्लामिया, अरबी ज़ुबान और अदब, तिब और साइंस शामिल हैं। शाह फैसल अवार्ड साल 2025 खिदमत इस्लाम अवार्ड 2025 के लिए सऊदी अरब की फलाही तंजीम जो माजूर अफराद के लिए फलाह व बहबूद के लिए काम करती है उसको दिया जाएगा। तंजीम ने क़ुव्वत समात और गोयाई से महरूम लोगों के लिए इशारों की ज़ुबान में कुरान करीम जो मसहफ़ तबियान उसको तैयार किया था। सऊदी अरब में सर्वे और जोग्राफियाई मालूमात की जनरल अथॉरिटी के मशीर सामी अब्दुल्ला अल मगरूस को दिया गया, जिनकी इस्लामी तारीख़ के हवाले से मिसाली खिदमत अंजाम देते हुए 40 से ज़ायद तारीख़ी और जोग्राफियाई नक्शों के ज़रिए इस्लामी तारीख़ के अदवार और अहम शख्सियात और आसार की निशानदही की गई। उनके ये नक्शे कई आलमी ज़ुबानों में तर्जुमा किए गए हैं। सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए वज़ारत सेहत की वॉक 30 मुहिम रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई। वज़ारत सेहत की जानब से सऊदी अरब की सतह पर समाजी सेहत वॉक जो मुहिम है वो उसका आगाज़ 26 अप्रैल से किया जाएगा। वॉक में शिरकत करने के ख्वाहिशमंदों के लिए रजिस्ट्रेशन का पोर्टल खोल दिया गया है। SPA के मुताबिक सेहतमंद मुआशरे के लिए आगाही मुहिम के हवाले से मुख्तलिफ नौइयत की सरगर्मियों का इनेकाद किया जाता है। सेहत आगाही मुहिम का मकसद लोगों को जिस्मानी वर्जिश करने की आदत डालना है ताकि वो बीमारियों से महफूज रह सकें। इस हिस्से में लोगों में पैदल चलने की अफादियत को उजागर करने के लिए वॉक 30 मुहिम का आगाज़ किया जा रहा है, जो सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में मुनक्कद की जाएगी। वज़ारत का कहना है कि वॉक 30 मुहिम में शिरकत के ख्वाहिशमंद जो पोर्टल है उस पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
पोर्टल के लिए walking30.mos.gov.sa पर विजिट कर सकते हैं। वाज़ेह है कि वॉक 30 मुहिम का आगाज़ साल 2019 में सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में बैक वक़्त किया गया था, जो मुल्की सतह पर काफ़ी पसंद किया गया। समाजी बेदारी के हवाले से मुहिम की कामयाबी पर कोटलर ग्लोबल अवार्ड बराए सेहत और तंदुरुस्ती दिया जा चुका है। वॉक 30 मुहिम का मकसद लोगों को रोज़ाना कम अज़ कम 30 मिनट पैदल चलने की तरकीब देना है, ताकि वो जिस्मानी तौर पर सेहतमंद रहें। जद्दा पोर्ट पर फ्रोज़न चिकन में कोकीन स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। जद्दा पोर्ट पर कस्टम एहलकारों ने फ्रोज़न चिकन में बड़ी मिकदार में कोकेन स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। नशावर खतरनाक पाउडर को मुर्गी के गोश्त के साथ महारत से छुपाकर मुमलिकत में स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक जद्दा की बंदरगाह पर कस्टम एहलकारों की टीम ने बैरून मुल्क से आने वाली एक शिपमेंट जिसमें मुर्गी का फ्रोज़न गोश्त लाया जा रहा था, उसका मुआयना किया तो पता चला कि उसमें इंतहाई महारत से ख़तरनाक नशावर पाउडर जो है वो छुपाया गया है। स्मगलर्स ने नशावर पाउडर को इंतहाई महारत से कंटेनर के फ्रीजिंग जोन में छुपाया था, ताकि ताहम एहलकार जदीद तरीन स्कैनिंग टेक्नोलॉजी के जरिए मंशियात का सुराग लगाने में कामयाब हो गए। कस्टम हुकाम का कहना था कि बरामद होने वाले कोकेन पाउडर का वजन 46.8 किलोग्राम था, जिसे शिपमेंट के मुख्तलिफ मकामात पर छुपाया गया था। जब्त किए जाने वाले कोकेन के पाउडर को महकमा इंसदाद मंशियात के हवाले कर दिया गया है, जबकि शिपमेंट के बारे में तहकीकात जारी है। मदीना मुनव्वरा में उम्रा और ज़ियारत फोरम का दूसरा एडिशन। वज़ारत हज और उम्रा और खिदमात ज़ियाफ़ुर रहमान प्रोग्राम की जानिब से उम्रा और ज़ियारत फोरम का दूसरा एडिशन मदीना मुनव्वरा के शाह सलमान इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में 14 अप्रैल को मुनक़्क़द किया जाएगा, जो 16 अप्रैल तक जारी रहेगा। आजा न्यूज़ के मुताबिक फोरम का उन्वान उम्रा और ज़ायरीन के तजर्बे को बेहतर बनाना रखा गया है, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक से उम्रा सर्विसेज के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले जो है वो शिरकत करेंगे। फोरम का मकसद बाहमी तजर्बात का तबादला करते हुए उम्रा ज़ायरीन को फ्राहम की जाने वाली खिदमात के मेयार को बेहतर से बेहतर बनाना है, ताकि ज़ायरीन को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें फ्राहम की जाएँ। फोरम में 100 से मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले 150 से ज़ायद इदारों के वफूद और नुमाइंदगान शिरकत करेंगे। फोरम में मुतवक्किल तौर पर आम शुरा की तादाद 25,000 से ज़ायद होगी। फोरम के दूसरे एडिशन में उम्रा और विज़िट के हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली जाएगी। इसके अलावा फ्राहम की जाने वाली जदीद टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल खिदमात के हवाले से नुमाइश का भी एहतमाम किया गया है। खलीजी मुल्कों से डिपोर्ट पाकिस्तानी भिखारियों के खिलाफ मुकदमे चलाने का फैसला। सऊदी अरब, यूएई और दीगर जीसीसी मुल्कों से निकाले गए पाकिस्तानी भिखारियों के खिलाफ पाकिस्तान ने सज़ाए दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमे चलाने का फैसला कर लिया। हुकूमती फैसले के तहत जल्द ही सज़ाए दहशतगर्दी एक्ट में नई जो कानूनी तरमीम है वो मुतारिफ कराई जाएगी। हुकूमत ने असूली फैसला खलीजी मुल्कों में पाकिस्तान के कौमी वक़ार को नुकसान पहुँचाने वाले पाकिस्तानी भिखारियों और गैर कानूनी इमिग्रेशन जो रोकने के लिए किया है। ज़राए ने तस्दीक की है कि हालिया अरसे में सऊदी अरब, यूएई और दीगर खलीजी मुल्कों ने हुकूमत को शिकायत की थी कि पाकिस्तान से भिखारियों के ख़ानदान इन मुल्कों में मुंतकिल हो रहे हैं और वो इन मुल्कों में भीख मांगते हैं, जो कि यहाँ पर एक संगीन जुर्म जो है वो तस्वुर किया जाता है। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने ओवरटेकिंग के लिए सड़क के किनारे को इस्तेमाल करने के ख़तरे से खबरदार किया है, इस बात पर जोर देते हुए कि ये ट्रैफिक की खिलाफवर्जी है जो गाड़ियों के ट्रैफिक के बहाव को मनफी तौर पर मुतासर करता है और संगीन हादसात का सबब बन सकता है। उन्होंने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर अपने ऑफिशियल अकाउंट के जरिए वजाहत की है कि ओवरटेकिंग के लिए सड़क के कॉर्नर का इस्तेमाल गाड़ियों के ट्रांसपोर्ट में जो नकलो हरकत है उसमें रुकावट डालता है और संगीन हादसात का बाइस बनता है। सड़कों पर अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए ट्रैफिक के ज़वाबित पर अमल करें। तो महकमा ट्रैफिक ने कहा कि सड़क के कॉर्नर को एमरजेंसी स्टॉप्स के लिए रखा गया है, ओवरटेकिंग के लिए नहीं। ये वार्निंग ट्रैफिक डिपार्टमेंट की जो है गलत रवैये को रोकने और सऊदी अरब भर में ट्रैफिक की हिफाजत को बेहतर बनाने की कोशिशों के हिस्से के तौर पर सामने आई है। वज़न कम करने के लिए हमें रोज़ाना कितने किलोमीटर चलना चाहिए? इसमें कोई शक नहीं कि वज़न कम करना अमूमन सख्त ग़िज़ाई प्लान या शदीद जिस्मानी एक्सरसाइज का तकाज़ा करता है, लेकिन सादा सी आदत को अपनाना भी बड़ा फ़र्क पैदा कर सकता है। ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि वज़न कम करने के लिए ना तो किसी ख़ास साज़ो सामान की ज़रूरत होती है, ना ही जिम की रुकनीत हासिल करने की।
टाइम्स ऑफ जो इंडिया है उसकी शायद रिपोर्ट के मुताबिक इंसान को सिर्फ एक मौजू जॉगर्स यानी कि जूतों की ज़रूरत होती है और मुस्तकिल मिजाजी के साथ चलते रहने का हौसला दरकार होता है। और शायद तमाम लोगों के लिए इसका जवाब एक जवाब ना हो, ताहम कुछ चीज़ें हैं। पैदल चलने से कैलोरीज जलती है और वज़न भी कम होता है, जबकि चलने वाली कैलोरीज की तादाद जिस्म की हासिल की गई कैलोरी से तादाद से ज़्यादा हो। हार्वर्ड हेल्थ पब्लिकेशंस के मुताबिक एक 70 किलोग्राम वाला वज़न वाला शख्स अगर मोतदल रफ्तार तकरीबन 5 किलोमीटर फी घंटा से चले तो वो तकरीबन 140 से 150 कैलोरीज जो है वो जला सकता है। लिहाजा जिस्म से आधा किलोग्राम चर्बी कम करने के लिए तकरीबन 3500 कैलोरीज जलाना ज़रूरी है। इसका मतलब है कि अगर कोई शख्स हफ्ते में 5 से 6 दिन रोज़ाना 5 किलोमीटर चले तो चंद हफ्तों में आप अच्छे नतीजे देख सकते हैं। ये तुम्हारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।